इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक भर्ती में 10 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाते हैं। यदि आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 30 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाते हैं, जिनमें आपको 15 प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करना होगा। इसी प्रकार से व्यापम से संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम बाकी बचे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2022 में कंप्यूटर से पूछे गए प्रश्न को हम इस वीडियो में देखेंगे, तो ध्यान से वीडियो में आप बने रहिए। हो सके क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए आपके टीचर भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी या अन्य किसी भी कंपटीशन पेपर में। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न 13 देखिए। खाली स्थान कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ क्या काम करता है। ऑप्शन ए व्यूज टैब, ऑप्शन बी पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन सी ऑफिस क्लिपबोर्ड या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ध्यान से ऑप्शन को देखिए। रहने के लिए सिंपल सा प्रश्न है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी ऑफिस क्लिपबोर्ड, जो कि कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। तो हम प्रयास करेंगे कम समय में आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट बता सके। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो खाली स्थान से कनेक्ट अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं। तो कौन सा सर्वर? ऑप्शन ए क्लाइंट, ऑप्शन बी मेन फ्रेम, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर या ऑप्शन डी नेटवर्क। ध्यान से यहाँ पे 4 ऑप्शन को देखिए। अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल ये आपसे सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। तो ध्यान से यहाँ पे समझिए। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक से कनेक्ट अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है। मेन फ्रेम, नेटवर्क, यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन आएगा ही नहीं, तो हटा दीजिए। अब ऑप्शन बचा या तो ये आएगा या तो सी आएगा। तो सुपर कंप्यूटर से भी संबंधित कोई यहाँ पे कुछ खास क्वेश्चन है नहीं। सिंपल सी बात है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए क्लाइंट। आपको क्या करना है, एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार तो आप अवश्य क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। सारे क्वेश्चन को ना देख के, चूंकि यहाँ पे तो 30 क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन को देखते जाते हैं। प्रिंटर से संबंधित एक सवाल देख लीजिए, क्योंकि पक्का एग्जाम में प्रिंटर से संबंधित हर कंपटीशन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रश्न 16 पर बात करते हैं। पेपर पर ग्राफिक आउट प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग होता है? ध्यान से सवाल देखिए। पेपर पर ग्राफिक आउटपुट, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी इंजेक्ट, ऑप्शन सी लेजर जेट या ऑप्शन डी प्लॉटर। अब यहाँ पर शब्दों को ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, उस चीज को समझिएगा। प्रश्न में यहाँ पे कहा जा रहा है ग्राफिक आउटपुट। ग्राफिक शब्द को समझिए। आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा होगा। ग्राफिक आउटपुट कहा जा रहा है, इसलिए डॉट मैट्रिक्स या इंजेक्ट या लेजर तो इसका ऑप्शन आएगा नहीं। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी प्लॉटर। कारण क्या है, यहाँ पर ग्राफिक आउटपुट कहा जा रहा है, उसके वजह से। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। सीईओ का मतलब क्या होता है कंप्यूटर की भाषा में? एसईओ का मतलब क्या होता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ध्यान से 4 ऑप्शन को देखिए।
तो अच्छे से हम यहाँ पे चार ऑप्शन को देखते हैं। SEO। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, चारों ही ऑप्शन में आपको सर्च दिखाई दे रहा होगा, तो सर्च तो आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्च शब्द जो है सभी में कॉमन ही है। अब नेक्स्ट समझिएगा NT। तो NT ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, या तो इंजन हो सकता है, ठीक है, तो हम इंजन को भी लेकर चल सकते हैं, या तो ऑप्शन भी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब ऑपरेशन सामान्यतः इस प्रकार से उपयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। अब समय को ध्यान देते हुए जल्दी से क्वेश्चन को देखते जाएंगे हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, मैकएफी किसका उदाहरण है? ध्यान से स्पेलिंग देखिए, MCAFEE। मैकएफी किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को अच्छे से देखिए। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी क्विक हिल, ऑप्शन सी एंटीवायरस, या ऑप्शन डी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब समझने वाली बात है, यदि फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर रहता तो M या C शब्द तो यहाँ पे होता ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार का शब्द फोटो एडिटिंग में आता ही नहीं है। सो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन सी। अच्छे से सोचिए, मैं आपको क्लू यहाँ पे दे दे रहा हूँ, या तो ऑप्शन ए आएगा या तो ऑप्शन सी आएगा। सो चलिए सीधा इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एंटीवायरस। प्रश्न 20, कंप्यूटर के लिए कौन हानिकारक है? बहुत ही सिंपल है, सबको पता होगा, ऑप्शन सी वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से एकल, सीधा प्रश्न 24 पर बात करते हैं, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान दीजिएगा, मैक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी MS-DOS, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब शब्दों को समझिए, यहाँ पे शब्द में कहा जा रहा है एकल उपयोगकर्ता। ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, MS-DOS। मेन क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन देखिए। CPU को इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ध्यान से सोचिए, देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, अच्छे से इसका आंसर सोचिए। अब देखिए ध्यान से, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ऑप्शन ए वो भी ठीक है। ऑप्शन बी प्रोसेसर, बिल्कुल ये तो प्रोसेसर है ही। ऑप्शन सी इसका फुल फॉर्म है CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए खाली स्थान का उपयोग, सीधा क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। खाली स्थान का उपयोग MS ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जाता। ध्यान दीजिए, नहीं किया जाता कहा जा रहा है। कई बार क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख ही नहीं रहते हैं, और जहां पर नहीं किया जाता या नहीं से संबंधित प्रश्न होता है, वही सवाल हमसे गलत होता है। तो MS ऑफिस में काम करने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए जॉयस्टिक, ऑप्शन बी स्नेकर, ऑप्शन सी लाइट पेन, या ऑप्शन डी माउस। अच्छे से इसका उत्तर सोचिए। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए जॉयस्टिक। ओके, इस क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आजकल बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है GIF। तो GIF का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ग्राफिक इंटरकनेक्शन फाइल, ऑप्शन बी ग्राफिकल इंटरफेस प्रारूप, ऑप्शन सी ग्राफिक
सूचना प्रारूप, ऑप्शन डी ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर पे छात्राओं से शिक्षक में 30 में से कम आपका एक आध दो क्वेश्चन इस प्रकार से फुल फॉर्म से संबंधित पूछा जा सकता है। सो अच्छे से सोचिए, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। जी का मतलब ग्राफिक, आई का मतलब इंटरचेंज और एफ का मतलब प्रारूप। अब ध्यान से देखिए, सूचना को इंग्लिश में वैसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो जरूरी नहीं है सूचना करके पूछ दे। ऑप्शन सी को समझिएगा, ग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रारूप करके भी पूछा जा सकता है, या इंटरफेरेंस। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आई का मतलब है इंटरचेंज, इंटरचेंज, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने विगत वर्षों में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देखा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप अपना स्कोर अवश्य चेक करिए, और कंप्यूटर में सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वायरस, एंटीवायरस से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल